नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम हब में पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स में परसेंटेज पार्ट 2 टॉपिक की बात करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। जितने भी विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, परसेंटेज सभी में आएगा और परसेंटेज को मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर और टॉप लेवल तक के सारी चीज़ों का डिस्कशन करूंगा। तो इसलिए आप सभी को वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये परसेंटेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्ट 2 लेक्चर है, पार्ट 2 है। ठीक है ना, ये पार्ट 2 लेक्चर है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो आप सभी को समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपसे कहेगा x का y प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि x का y प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछेगा, x का y प्रतिशत क्या होगा। तो x का y प्रतिशत क्या होगा समझने के लिए यह आपका एक टाइप है, टाइप 1 है मान लीजिए। और इस तरीके का जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल कहेगा कि 20 का 25% कितना होगा। 20 का 25% कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, जैसे 20 लिखा है तो आप लिखेंगे ही का मतलब हमेशा मैथ में होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। जब भी कहीं आपको का दिखेगा उसका मतलब होता है गुणा। और 25%, तो 25 और प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 गुणा तो हम लिखेंगे ही और 25 तो लिखेंगे ही। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं आप एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, जब आप इसको हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह है, जब इसको आप हटाएंगे तो जिस संख्या के बगल में लगा है, ये किसके बगल में लगा है, 25 के बगल में, तो इसका मतलब इसके नीचे आपको 100 से, मतलब आपको इसको 100 से भाग देना। किससे, 25 में 25 को 100 से भाग देना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। यानी 25% लिखा है, इसका मतलब कि प्रति सैकड़ा हो गया, यानी बटे 100 करना है, 25 का बटे 100 करना है। अब देखिए कैंसिल करिए, 20 25 100 होता है। 20 25 कितना होता है, 100। आपको गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो 20 एक कम 20, अब 20 के पहाड़े में जब आप पढ़ेंगे तो 20 25 100 होता है, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक, तो जब कट गया तो 5 से ये पुनः ये भी कटेगा, 50 25, ठीक है ना। तो इसका ओवरऑल वैल्यू जो आया है किसका, 20 का 25% कितना होगा, तो वह होगा 5। अगर आपसे पूछा जाएगा 20 का 25% कितना होगा, तो वो होगा 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, समझते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में। इनिशियल आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि x का y प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो x का y प्रतिशत कितना होगा, तो आपको ऐसे ही काम करना होगा जैसे मैं बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, 40 का 20% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 40 आप लिखेंगे, अब फटाफट करेंगे। का मतलब गुणा होता है और 20 अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, ठीक है ना। तो आप देखो एक जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने लगेगा ना, तो यही क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में करेंगे। आपको पेन एंड पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए आप सभी को बता रहा हूं।
समझ रहे हैं? तो अब आप इसको क्या करेंगे, किसी से आप चाहे 40 से इसको 100 को कैंसिल करिए, 20 से 100 को कैंसिल, तो 20 25 कितना होता है 100, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कटेगा, यानी 40 का 20% कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। अगर 40, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। चलिए मैं ये एक बुक है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैं उसका डिस्कशन कराता हूं। और ये पूछा गया है इसी तरीके के क्वेश्चंस, और ये पूछा गया क्वेश्चंस जो है कि सुपर टेट, छत्तीसगढ़ टेट क्लास 1 से 5 तक का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराता हूँ क्योंकि इसी पर आधारित है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ये टेट में पूछा गया, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप में से कुछ विद्यार्थी तैयारी करते हैं और यूथ पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बता रहा हूं, और किस सन में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया, और छत्तीसगढ़ के टेट एग्जाम में पूछा गया है। किसके एग्जाम में पूछा गया? छत्तीसगढ़ के टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न पे जो अभी प्रीवियस मैंने डिस्कस किया। 0.4 का मतलब होता है गुणा, अब 5% का मतलब 5 तो लिख दिया, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। ठीक, अब आप चाहे इससे इसको कैंसिल करें, इससे इसको कैंसिल करें, किसी से किसी को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे 100 का, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 0 आपका इसमें उतर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब ये तो इससे रिड्यूस होके हो गया क्या कि बची हुई वैल्यू क्या है, यहाँ 4 बचा और नीचे बटे में क्या बचा है 20। तो आप देखो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ, तो मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देता हूँ। कुछ विद्यार्थी जो बिल्कुल मैथ्स नहीं जानते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को अच्छे से देख लेना। मैं चैलेंज देता हूँ कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मेरे साथ चलेंगे तो आप मैथ्स के खुद बहुत अच्छे एक जानकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हम बताएंगे जो बहुत लोग नहीं कवर करते हैं, सीधा रॉकेट साइंस वाली चीजें पढ़ाते हैं और फिर वो चीजें आपको समझ में नहीं आती है ना। तो बिल्कुल ये वीडियो इस तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है उसी तरीके से वीडियो आपको मिलेगा। इसी चैनल पर आपको जीएस के भी आपको सारी चीजें अपडेट कराई जाएगी, और साथ ही साथ जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0.4 है, तो हमें ये दशमलव को हटाना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी को टेढ़ा लग रहा हो कि दशमलव लग गया है तो होगा क्या, कुछ नहीं, बस सिंपल क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.4 लिखा और यहाँ पे अब 20 लिखा, बटा लिख दिया। वही चीज मैं रिपीट कर दिया हूं, हालांकि आपको रिपीट नहीं करना है, मैं समझाने के। ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमेशा दशमलव वाली संख्या को रिमूव करने के लिए जो मान ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही मान नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यह जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, चूंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 10 का, तो ये आपका 200 बन जाएगा। अब देखिए दशमलव एक स्थान के बाद लगा है, दशमलव एक स्थान के बाद लगेगा, तो दशमलव के राइट साइड में अगर आप मान लीजिए 0 आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 4/200 हो जाएगा, और सिंपली इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 1/50। 1/50 हो गया। अब 1/50 हो गया तो इसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपको 1/50 है, चूंकि मान जो दिया गया दशमलव में दिया गया है तो इसलिए आप इसको भाग देंगे। तो देखिए भाग तो जाएगा नहीं, तो आप एक में 50 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो आपने दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ गया यानी 10 हो गया। अभी भी भाग नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाया तो ये हो गया आपका 100। अब भाग जाएगा, ठीक है ना, अब भाग जाएगा तो 50 दूनी 100 होता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। यानी आपको ये पूरी वैल्यू 0.5 का 5% जो वैल्यू होगा वो होगा 0.02। यह एग्जैक्ट मान है और यही आपसे आंसर में पूछा गया है। देखो ये समझाने के लिए मैंने किया है। अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0.5 का 10%
क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपको समझाने के लिए, है ना। तो इसको नोट्स बनाते रहोगे तभी मजा आएगा, है ना। मेरे साथ चलोगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखो 0.5 का 10% क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 0.5 का मतलब गुणा और 10% का मतलब बटा 100। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए और 0.5/10 हो गया। आप चाहो तो इसमें क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अंडरस्टूड है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5/100। और आपको पता है कि भाग नहीं जाएगा, 5 में 100 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो आपने कंसीडर किया, और अब आपका चले जाएगा 100 का 100 से जब आप भाग देंगे 500 में तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाए 0.05 या 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा हूं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यूपी टेट में अगेन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, और ये उत्तराखंड में टेट में पूछा गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया है, सारे विद्यार्थी ध्यान से देखिए। मैं ये क्वेश्चन आप सभी को दिखाना चाहता हूं। कह रहा है 1 ग्राम कामा 1 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड, UTT उत्तराखंड शॉर्टकट में, और टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह जो है क्लास 1 से 5th के एग्जाम जो होते हैं उसके लिए पूछा गया है। और यह जो है सन इसका है 2011। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का कुछ ट्रेंड वही चल रहा है, क्वेश्चन का कुछ वही ट्रेंड चल रहा है जो मैं आपको समझाते चल रहा हूं। अभी वो टाइप 1 डिस्कस किया हूं, उसमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में, उत्तराखंड टेट में पूछा गया, यह आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया, बस वैल्यू बदल गई है। यहाँ 0.4 का 5% पूछा गया था ऊपर, यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रश्न। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डाटा बदल दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि आपको भी किलो, ग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, घंटा ये सब आना चाहिए, क्योंकि आप एक प्राइमरी के टीचर बनेंगे और सिपाही बनेंगे, हवलदार बनेंगे, और जो भी आप RRB ग्रुप डी में तो कम से कम इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए जिससे आप अच्छा कर सके, है ना। तो चलिए, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे कि 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो 1 ग्राम किससे रिलेट हो रहा है, 1 किग्रा से। तो यह तो ग्राम में है और यह किग्रा में है। तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहले आप यूनिट जो है उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यानी ये देखिए, ये ग्राम में है और ये किग्रा में है, तो ये किग्रा तो जो है ग्राम से बड़ा यूनिट है, तो इसको भी हम, जो बड़ा यूनिट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ग्राम में करेंगे। तो हमें पता है कि 1 किग्रा बराबर जो होता है, 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम आपको याद होना चाहिए। तो जब 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि हमें 1 ग्राम को 1 किग्रा का कितना प्रतिशत निकालना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट में पूछा गया है कि 1 ग्राम जो है कामा 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन यह है, इसको इस तरीके से घुमाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम 1000 ग्राम का, तो जो 1 ग्राम है 1000 ग्राम का, तो 1 ग्राम ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया यानी 1000 ग्राम के रिस्पेक्ट तो वह नीचे आ जाएगा। याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे आएगा, और जो आप 1 ग्राम जो है 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो भिन्न को, देखिए भिन्न हो गया, ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर। तो इस तरीके से 1/1000 है और ये भिन्न के रूप धारण कर लिया है, इसलिए हम इसे भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो ये बार बार इस चैनल पे बना रहे, हमेशा पड़ा रहेगा, आप इसको बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए।
शॉर्टकट के चक्कर में न पड़िए। शॉर्टकट तभी समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आजकल हर आप भरमार पड़ा हुआ है शॉर्टकट बताने के लिए, तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना होगा। शॉर्टकट तो अपने आप खुद बना लेंगे, और मैं आपको वो सारे शॉर्टकट बताऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, बेसिक के साथ साथ, कि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। तो अब देखिए हमने क्या किया कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और जब दोनों से 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। चूंकि 1/10 है, अब इसको आपको ऑप्शन में या तो 1/10 के रूप में दे दे तो भी सही है, नहीं तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो देखिए भाग नहीं जाएगा, चूंकि ऊपर 1 है और भाजक जो है बड़ा हो गया भाज्य से, तो इसलिए आपको भाजक को बड़ा करना होगा या उसके इक्विवेलेंट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब एक बार में जाएगा 10 से कम 10, एक बार तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 0.1% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर हम पुनः चर्चा करेंगे। आप हमको फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों। तो आगे हम आप सभी को इसका ड्यूरेशन भी आगे बढ़ाएंगे, हम इसका लेंथ बढ़ाएंगे, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। अगर कहीं कुछ इस तरीके की खामियां नज़र आ रही होगी मेरे पढ़ाने में तो आप ज़रूर बताइए। हालांकि मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको समझाने का प्रयास किया, और आज का सेशन छोटा ही है, 15 मिनट का है, लेकिन 15 मिनट में मैंने वो सारी बातें बताई हैं जिससे आप अगर अच्छे से सीख लेंगे तो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने आप करिए। आशा करता हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। आगामी क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे, और आगामी क्वेश्चंस जो मैं परसेंटेज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं उसको आप बेहतर से समझते जाइएगा। अब धीरे धीरे जो परसेंटेज की जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर्स के पूछने के साथ साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस कराते चले जाएंगे। तो आप हमारे साथ बनकर जुड़कर एक बॉन्ड बनाइए हमारे साथ। एजुकेशन का जो ये हम आपको एक चैनल प्रोवाइड कराए हैं, एजुकेशन हब, आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए, मित्रों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।